हेलो नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और ये एक आपके कॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड डिमांड एंड कमेंट आते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको प्रिपेयर गाइडेंस के रूप में दे दूं, ताकि आपको पता रहे कब कैसे किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो अब बात कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, अब इस बार जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर एक दो सेमेस्टर होंगे। तो रेगुलर और प्राइवेट दोनों की यहाँ पर हम कंबाइंड से बात करेंगे कि भाई जो रेगुलर हैं उनके एग्जाम कब होंगे, फॉर्म कब भरा जाएगा। यही सवाल काफी स्टूडेंट का पूछा जा रहा था, काफी बार आ रहा था। तो देखिए, रेगुलर स्टूडेंट है तो ध्यान रखना, इनका एडमिशन हो गया है। रेगुलर क्या होता है कि एक्चुअल में जैसे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, तो रेगुलर स्टूडेंट का पहले होता है एडमिशन। क्या होता है? एडमिशन होता है। और एडमिशन होने के बाद फिर उनका एग्जाम होता है। फिर इनका क्या होता है? एग्जाम। तो दो फॉर्म भरने पड़ते हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में। एक तो एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है और एक एग्जाम फॉर्म। ठीक है, ये सिंपल बात है। अब अगर कोई प्राइवेट करना चाहता है फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि आपको एडमिशन एग्जाम फॉर्म दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। जो आप अच्छे से नोट कर दीजिएगा कि जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे ना, वही आपका एग्जाम फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड, मतलब क्या कहते हैं, एडमिशन फॉर्म भी वही होता है। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि कब होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक बार थोड़ा इन पे आ जाते हैं। अब जैसे बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी अभी मैंने कहा है कि जो भी थर्ड सेमेस्टर में आए यानी सेकंड ईयर में आए, तो उन्होंने भी पहले अभी एडमिशन फॉर्म भरा होगा। एडमिशन फॉर्म जिसको अभी हम कह रहे थे कंटिन्यूटी फॉर्म, ठीक है, तो वो भरा होगा। इसके बाद इनका भी एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्लियर कर लीजिएगा। और प्राइवेट में जो है उनको सिर्फ उनका एग्जाम फॉर्म ही भरना है, ये डेट दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब थर्ड ईयर के अंतर्गत है तो इनको भी एडमिशन भरना होता है, ठीक है, और प्लस बात करें तो एग्जाम फॉर्म। ओके, तो ये है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म। क्या? एग्जाम फॉर्म। ये चीज तो आपके दिमाग में पहले से सेट है, आपको पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक सिंपल थिंग है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे, सर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, ठीक है, एग्जाम, तो इसके रिलेटेड सब चीजें बता देता हूँ। देखिए, पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का अभी सबसे पहले क्या होगा? एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? एग्जाम फॉर्म। ठीक है, क्या भरा जाएगा? एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। हो सकता है ये एग्जाम फॉर्म है वो आपके शुरू हो 15 नवंबर, 15 नवंबर या उसके बाद शुरू हो सकता है। ठीक है, इसी बीच आपके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर, ठीक है, रेगुलर वालों के, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इनका पहले टर्म टेस्ट होगा। क्या होगा? टर्म टेस्ट होगा, ठीक है ना, यानी जो कॉलेज की और एक्टिविटीज वगैरह होती है वो होगा। और इसके बाद इनकी अगर बात करें मेन एग्जाम की, मेन एग्जाम, ठीक है, तो मेन एग्जाम जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपकी जनवरी 2025 या बाद, यानी 2025 जनवरी के बाद होगा। और एग्जाम पैटर्न ध्यान रखना, आप सभी को मैंने बताया है कि टर्म टेस्ट जो है वो आपके 50 नंबर का होगा। और कॉलेज की ओर से जो नंबर जाएंगे वो आपके अब की बार 20 नंबर ही जाएंगे, सब एक्टिविटी मिलाकर। अब मेन एग्जाम जो है वो आपके 80 नंबर का होगा, ठीक है ना, जो 70 का होता था अब 80 नंबर का होगा। तो सब चीज दारोमदार यहीं पर रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं अभी कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के प्राइवेट की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के प्राइवेट की बात करते हैं। तो इनके इनके ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की अगर प्राइवेट की मैं बात करता हूँ, तो सीधा सीधा नोट कर लीजिएगा कि इनके सीधा एग्जाम ही होगा, मेन एग्जाम। क्या होगा? मेन एग्जाम होगा। वैसे मेन एग्जाम इनके भी 80 नंबर का ही होगा। और इनके जो 20 नंबर है वो इन 80 नंबर का जितना परसेंटेज क्राइटेरिया वो प्राप्त करते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो प्राइवेट वालों के सिर्फ एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम? मेन एग्जाम। और इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है इस प्रोसेस में। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर वाले मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी अपडेट के तौर पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये चीज तो आपके क्लियर हो गई। अब देखो, दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और समझ में आ सके कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज क्या इंपॉर्टेंट
मायने रखती है। क्लियर? देखो, चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे ही समझा देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए, यस, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर वालों की। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर वालों की। थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर। तो इनकी बात करते हैं। तो देखिए, फिलहाल मैं रेगुलर वालों के लिए बात करूंगा। किनके? रेगुलर वालों के लिए। तो इनके ध्यान रखिएगा, अभी आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम फॉर्म के आसपास ही आपका टर्म टेस्ट भी होगा। ठीक है ना, टर्म टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, टर्म टेस्ट होगा। अब एग्जाम फॉर्म जो आप कहेंगे सर कब भरे जाने वाले हैं, तो वो ध्यान रखिएगा 15 नवंबर या उसके बाद, क्योंकि आपके और फर्स्ट सेमेस्टर के दोनों के इक्वली लगभग साथ होंगे, 15 नवंबर या के बाद। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा जो टर्म टेस्ट है वो आपके कॉलेज की ओर से करवाया जाएगा, तो नवंबर एंड और दिसंबर में हो सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट टाइम दिसंबर में हुए थे, तो नवंबर एंड और दिसंबर में आपके टर्म टेस्ट हो सकते हैं। अब एक सवाल ये यहाँ पर आ रहा था कि सर हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर उसका रिजल्ट कब आएगा, यही आपका काफी बार सवाल था, रिजल्ट। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है ना, वो प्रैक्टिकल जिनके सब्जेक्ट थी उन वजह से डी हुआ है। तो रिजल्ट आने के बाद एग्जाम फॉर्म, रिजल्ट आने के बाद एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपके सेट है। तो इसका मतलब है 15 नवंबर के आसपास, क्योंकि जैसे रिजल्ट आया उसके 5 दिनों के आसपास आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। तो मान लीजिए अगर 15 नवंबर को भी अगर रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं हाईएस्ट डेट दे दी है, 15 नवंबर से पहले पहले रिजल्ट इनको देना होगा, अन्यथा एग्जाम फॉर्म डिले हो जाएगा और एग्जाम भी डिले हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो इनका जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम की सीधी सीधी बात करता हूँ, अगर यहाँ लेट होगा तो आगे भी लेट होगा। तो सिंपल सी बात है कि एग्जाम जो है वो इनके जनवरी या फिर जनवरी के बाद, जनवरी 2025। ठीक है ना, जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, या तो जनवरी 2025 या उसके बाद में हो सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम जो हुआ था मार्च के आसपास, तो वो हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट जो है, प्राइवेट स्टूडेंट, उनके लिए टर्म टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। जो लास्ट बार आपने दिया होगा, आपका सिर्फ एग्जाम होगा। ठीक है, और एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो रेगुलर प्राइवेट दोनों की बात करता हूँ। रेगुलर और प्राइवेट एग्जाम फॉर्म जो है वो नवंबर 15 के आसपास भरे जाएंगे, प्राइवेट हो या रेगुलर हो। ठीक है, और रिजल्ट दोनों का साथ में आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। अब ये चीज तो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन हो तो ये चीज आपकी अपडेट होनी चाहिए। अब देखो, दूसरी यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ। तो देखिए, यस, तो दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस बार जो एग्जाम जो होगा ना, भले वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, तो एग्जाम अगर टर्म टेस्ट है आपका, टर्म टेस्ट, तो टर्म टेस्ट में अब की बार आपका सिर्फ टर्म टेस्ट 50 नंबर का होने वाला है। 50 नंबर, जिसमें ए खंड जो है उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बी खंड में 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये टर्म टेस्ट रहेगा, और टोटल मिलाकर आपका कॉलेज की ओर से इस बार जो नंबर जाने वाले हैं वो 20 नंबर ही जाएंगे, जो पहले 30 जाते थे। अब बात करते हैं अगर आपका जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम, ठीक है, तो मेन एग्जाम इस बार आपके 10 नंबर बढ़ गए हैं, यानी 80 नंबर का होगा, जिसमें से ए खंड जो है वो तो आपके 20 नंबर का रहेगा, और जो बी खंड है वो बी खंड आपके 60 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का होगा, यानी 80 नंबर। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर ये पॉलिसी जो है वो रेगुलर वालों के लिए, और प्राइवेट वालों के लिए भी यही है। मतलब कहने का मतलब उनके टर्म टेस्ट वगैरह नहीं होता है, लेकिन उनके भी मेन एग्जाम अब 80 नंबर का होगा। और प्राइवेट वालों के यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट वालों की मैं कह रहा हूँ, तो उनके जो ये 20 नंबर जो है वो 80 नंबर के अनुपात में उनके ऐड होते हैं। क्लियर? तो मुझे लग रहा यहाँ पर आपके भी क्लियर हुआ होगा। क्या आपके कोई अगर क्वेरीज या डाउट है, देन यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं थर्ड ईयर वालों के लिए, जो अभी मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे थे, यस, जिनका एनुअल एग्जाम है। ठीक है, एनुअल, तो एनुअल एग्जाम की मैं बात करता हूं, यानी बीए थर्ड ईयर, बीए
थर्ड ईयर, ठीक है। तो इनके लिए देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि रेगुलर है और प्राइवेट है। तो अभी हम बात करते हैं इनके एग्जाम, क्योंकि इनका सिर्फ एग्जाम जो होगा, तो ध्यान रखिए अभी एग्जाम फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो अभी जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं बीए थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जो एनुअल अकॉर्डिंग है, उनके एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप सभी को पता होगा, स्टार्टेड है। कब से शुरू हुए? 21 अक्टूबर से शुरू हुए हैं और एक महीना लगभग नवंबर 20 या 21 के आसपास ये फॉर्म चलेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया प्राइवेट वालों का। अब यही एग्जाम फॉर्म बात करते हैं रेगुलर वालों के कब शुरू होंगे। रेगुलर वालों के, ठीक है ना, प्राइवेट जो थर्ड ईयर है उनके एग्जाम फॉर्म है वो नेक्स्ट मंथ। कब शुरू होंगे? नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ का ये भी है ना कि भाई 15 नवंबर, या मान लीजिए जो रेगुलर वाले फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर है उनके साथ इनका एग्जाम फॉर्म शुरू हो सकता है। तो इसलिए ये चीज आपको बता दी। और आप तो एनुअल स्कीम के अकॉर्डिंग है, इसलिए आपका मेन एग्जाम ही होता है जो पूरे 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 3 यूनिट आते हैं, ए, बी और सी। और ये तो आप 2 साल तक करते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। अब इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है या इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो ये कमेंट आपके लिए है, कमेंट बॉक्स। और आप सभी को पता हम आपके लिए हेल्पफुल जितना हो सके पूरा प्रयास करते कॉलेज लाइफ में उसको बेटर बनाने का, एग्जाम रिलेटेड हो या आपकी और कोई गाइडेंस के रिलेटेड हो। तो प्लीज ये एक वीडियो फिलफुल है जहां मैंने कंप्लीट अपडेट आपको दे दी है कि अब आपको किस तरह से करना है। तो अब देख लीजिए, अब आपके पास मान लीजिए कि अगर जनवरी फरवरी एग्जाम भी है, टर्म टेस्ट पहले भी है, तो अब आपकी तैयारी कितनी है? तैयारी बहुत कम है ना। तो मैंने आप सभी को कहा है कि अब मी एंड माई यूट्यूब क्लास पर जो ऑनलाइन क्लासेस थी, ठीक है ना, ऑनलाइन, वो अब स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सीटी की वजह से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब का मतलब सीटी क्लासेस चल रही थी, तो अब शुरू हो चुकी है। तो नोट कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी क्लास 6 PM पर होती है। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी क्लास 7 से लेकर 8:30 के बीच क्लास होती है, 8:30 वाली भी होती है। और थर्ड ईयर की क्लास है वह उनको हफ्ते में 2 दिन दिए हैं, उनकी क्लास 7 PM पर होती है, ठीक है। तो इस अलग अलग, इसके लिए मैंने एक आपको टाइम टेबल भी दे दिया है, तो प्लीज गो चेक आउट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तैयारी आप शानदार कर सकते हो। और इसी प्रकार के और कोई अपडेट के लिए बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।